हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप। और ये वीकली जो होरोस्कोप है 2 हफ्तों के बाद में आज फिर से वीडियो पर आ रहा है। इसके पहले 2 सप्ताह तक ऑडियो पर गया था बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब ठीक ठाक हूं तो मैंने कहा कि इसको वीडियो में शूट करता हूं। ठीक है, तो आज कवर करूंगा 5 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, सब कुछ आपको बताऊंगा। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है। तो कई बार लोग सनशाइन को देखते हैं, सनशाइन सही नहीं होता है, मून शाइन ज़्यादा सही होता है। अगर आपको अपनी मून साइन नहीं पता है तो आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय इत्यादि, मतलब जो बर्थ डिटेल है वो उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री सर्विस है, आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं और चाहें तो ऑनलाइन भी अपनी कुंडली बनाकर चंद्र राशि देख सकते हैं कौन सी है। तो चलिए आगे चलते हैं। और सबसे पहले मैं उन लोगों का स्वागत करूँगा जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है आपके फ़ोन पर। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए, यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की राशिफल को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है काफ़ी ऊर्जा लेकर के आ रहा है। एक सकारात्मक ऊर्जा भी आपके पास रहेगी। यहाँ सकारात्मक भी इसलिए कहा क्योंकि नकारात्मक भी रहेगी। तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों रहेगी और आपको ये ऑपरेट करना है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। कुछ रुके हुए काम इस दिन पूरे हो सकते हैं। किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो वो पूरा हो सकता है। नए काम को शुरू कर सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं। भविष्य के प्रति आप अपने लिए कुछ ठान लेते हैं तो उसमें भी आपका अच्छा खासा योगदान शुरू हो जाएगा। इस दिन आपकी ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी, इस वजह से बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब एक तरह से आपको ऊर्जा से लवरेज रहेंगे। तो इस वजह से रिलेशनशिप के मामलों में थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। एजुकेशनल मामले बहुत अच्छे फेवर में और सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव रहेगी। 6 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जो 5 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा। फ़र्क ये होगा कि इस दिन सोशल मामलों में आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, प्रभावकारी रहेंगे, प्रभावशाली रहेंगे। एजुकेशन के मामले आपके लिए अच्छे हैं। आप कुछ नए काम को इस दिन भी शुरू कर सकते हैं, रिप्लिका जैसा है तो इस दिन भी शुरू कर सकते हैं। चीज़ें आपके पक्ष में दिख रही हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके लिए सुपर, बहुत बढ़िया और फेवर में बना है। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी चीज़ को प्लान नहीं किया है तो अंदाज़ा मारने के लिए कोशिश ना करें। 7 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप अपने लक्ष्यों से भटकाव वाली स्थिति या मनः स्थिति का सामना कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपको अपने मन को मोड़कर वापस लाना है अपने लक्ष्य के ऊपर। दूसरे, बने बनाए काम को छोड़ करके दूसरी तरफ मन भटकाव में जा सकता है। इस वजह से आपको अपने मन को थोड़ा सा खींचना होगा, जोर लगाना होगा। ठीक है, कुछ मामलों में अपने मन के विपरीत काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करके, प्लान करके आगे बढ़ना चाहते हैं और अंदर से फील आता है कि आप कोशिश करें तो सक्सीड हो सकते हैं, तो आपको बस गिव अप नहीं करना है, सक्सीड हो जाएंगे। इस दिन आपका मन सामान्य घटनाक्रम, सामान्य चीज़ें या रेगुलर चीज़ों से थोड़ा उचाट रहेगा, अलगाव रहेगा। उसके अलावा किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ये दिन रिलेशनशिप के मामलों में काफ़ी हद तक आपके फेवर में है। एजुकेशनल मामलों में, पढ़ाई लिखाई में इस दिन मन आपका कम लगेगा। सोशल इमेज के मामलों में सावधान रहिए। 8 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जो आपको असुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है, क्योंकि आपका सामना ऐसे लोगों से हो सकता है जो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ को क्रिएट कर दें। और उससे बचने के लिए आपको बस किसी भी प्रकार से अपने आप को उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होने से बचाना होगा। आपके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गिव अप करते हैं, हार मान जाते हैं, तो फिर आप अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाएंगे।
इस दिन 8 तारीख को आपको चाहिए कि सबसे पहले तो आप किसी भी आर्गुमेंट में शामिल ना हो, झगड़े की स्थिति से खुद को बचावें और जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसमें संलग्नता से और अकेले लगें। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। 9 तारीख इन तीनों मामलों में, रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में, ये 9 तारीख पूरा सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इस 9 तारीख को आपको आर्थिक प्रगति भी मिल जाएगी, व्यापार में तरक्की, नए आइडियाज़ का आना, जॉब में रिकॉग्निशन, आपकी वाहवाही होना, तारीफ होना, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। आपको लोगों के एप्रिसिएशन से अपने आप को फुलाना नहीं है, मतलब बिना फिजूल का अहंकार नहीं लाना है। और इस बात को ध्यान रखना है कि आप भविष्य के लिए थोड़ी योजना इत्यादि बनावें, क्योंकि ये 9 तारीख को बहुत ज़रूरी काम होगा आपके लिए। 10 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब लोग आपके रास्तों में आ सकते हैं या खिंचाई कर सकते हैं या छोटी लेग पुलिंग हो सकती है। सामना करने की ज़रूरत है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है और अपने आप को इस चीज़ के लिए माइंडसेट में प्रिपेयर करके रखना है कि कोई भी, कितनी भी परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हों या लोग आपके अगेंस्ट हों, आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो राह लिए हैं उस पर आगे चलेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। इस चीज़ को समझते चलें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे कि आने वाले समय में चीज़ें कैसे मुड़ेंगी, इसलिए सोच समझकर डिसीजन लीजिए। रिलेशन के मामले और एजुकेशन के मामलों में ये दिन 70% आपको सपोर्ट करता है, जबकि सोशल इमेज के मामलों में ये दिन आपको सावधान रहने को कहता है, क्योंकि दूसरे लोग आपकी सोशल इमेज को डैमेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं 11 तारीख की। बढ़िया, अच्छा, खुशनुमा दिन है। परिवार का पूरा सहयोग और सानिध्य मिलेगा। कहीं किसी समारोह इत्यादि में जाना हो सकता है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए जो करना चाहते हैं उस चीज़ में सफलता मिल सकती है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में, और बिजनेस और जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। तो मेष राशि, ये था आपके लिए राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसे लगे, अपना एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, 5 सितंबर का जो दिन है काफ़ी बढ़िया, पैशनेट और पैशन से भरा भी रहेगा। इस दिन आप अपने अगर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं या प्रयासरत होते हैं तो उसमें सफलता मिलनी स्वाभाविक है। इस दिन आप बड़े सेल्फिश रहेंगे, जो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपको रहना चाहिए। लेकिन इस बात का एक ध्यान रखिएगा कि जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना है। सेल्फिश मतलब अपना फ़ायदा, दूसरे का नुकसान इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों के अलावा अपनी इमेज के लिए भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। आपके किसी भी क्रियाकलाप, किसी भी काम का इम्पैक्ट निगेटिव होकर के आपके इमेज पर नहीं पड़ना चाहिए। किसी नई चीज़ को शुरू करना चाहते हैं, चल रही योजनाओं को और गति प्रदान करना चाहते हैं, तो उन सभी में ये दिन पूरी सहयोग दे रहा है आपको। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सहयोगी नहीं है। एजुकेशनल मामलों में 100% सपोर्ट देता है, जबकि सोशल इमेज के मामलों में, जैसा कि बताया, सावधान रहने की ज़रूरत है। 6 सितंबर का जो दिन है ये आपको असुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है, जब लोग आपको प्रथमतः गलत समझें, दूसरा आपको बिना वजह के मामलों में इन्वॉल्व करें, तीसरा बिना वजह के आर्गुमेंट्स में आप फंस जाएं। इन सारी चीज़ों से खुद को बचाने का प्रयास करना है। मतलब अगर कहीं आर्गुमेंट चल रहा है तो शांति से बैठे रहिए और उसमें इन्वॉल्व मत होइए, चुपचाप रहिए, ठीक। ये दिन थोड़ा सा ऐसा है जिसे इत्मीनान से निकलने देना है। ज़्यादा खींचतान करना फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन अगर सिचुएशन बिना आपके बनाए हुए अपने आप से खींचतान वाली सिचुएशन बन जाए तो पीछे नहीं हटना है, ठीक है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले पे यह दिन सपोर्टिव नहीं है और सोशल इमेज में आपकी इमेज खराब हो सकती है, तो होशियार रहिएगा। 7 सितंबर का जो दिन है ये आपके मन की स्थिति को असुविधाजनक रख सकता है। मन आपका थोड़ा सा निगेटिव हो जाए और हर चीज में आपको नकारात्मकता दिखने लगे, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज सिर्फ मन मन में है, सचमुच में नहीं। सचमुच में चीजें ठीक हैं, सचमुच में राहें सही हैं, आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। लेकिन मन आपका पीछे करेगा आपको और आपको लगातार बताएगा कि आप अपने आप को इस मामले में ना इन्वॉल्व करें, क्योंकि नुकसान की संभावना है। लेकिन आगे बढ़िए, ठीक है। दूसरे,
वे लोग जो आपके काम में नुस्ख निकालते हैं या आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन पर रहम करिए। सचमुच में कह रहा हूँ उन पर रहम करिए और उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए और अपनी राह पर आगे बढ़िए। रिलेशन के मामले में मना स्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी, इस वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेशन या खराब में जा सकती हैं। एजुकेशनल मामले 50-50 आपके पक्ष में रहेंगे। सोशल इमेज के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहिए, इमेज आपकी बिगड़ सकती है। 8 तारीख आपके लिए ऐसा दिन रहेगा वृषभ राशि, जब आप अनायास डरे हुए हों कि चीज़ें खराब हो जाएंगी, अनायास, बिना किसी वजह के। और इस पूरे मामले में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन आपका अनजान आशंका से ग्रसित रहेगा। तो इस चीज़ में क्या करना है आपको? सबसे पहले तो ये जान लें कि आपका कोई काम लगभग पूरा हो जाए या पूरा होने की कंडीशन में आ जाए, तो पॉजिटिविटी भी है। आप अगर ठान लेंगे किसी चीज़ को तो उसे पूरा कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है। निगेटिव कुछ भी नहीं है, बस आपका दिमाग आपकी चीज़ों को निगेटिव करता चला जाएगा, और अगर आप दिमाग के पीछे पीछे चलते गए तो सब निगेटिव मिल जाएगा। यहाँ अपने मन की बातें, गहरी बातें, दुख की बातें, तकलीफ़ की बातें किसी से शेयर नहीं करनी, ये याद रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन काफ़ी हद तक, मान लीजिए 70-80% आपको सपोर्ट करता है। एजुकेशनल मामलों में 90% और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन सपोर्टिव है, लेकिन आपकी खुद की गलतियों की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। 8 के बाद 9 तारीख, ये ऐसा दिन होगा जब अचानक अनायास कुछ समस्याएं सामने आ जाएं और आपके काम में व्यवधान आ जाए। अगर व्यवधान आ जाए तो थोड़ा रुकिए और व्यवधान को हो जाने दीजिए, ठीक है। व्यवधान भी समय लेता है ना पूरा होने में, तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिए। एक बार व्यवधान समझ में आ जाए कि क्या है तो जो सबसे बड़ा व्यवधान है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको ही टैकल करके आगे जाना है। छोटी मोटी समस्याओं को इग्नोर करके चलना है। स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा कॉन्शियस रहिए, फूड पॉइजनिंग की शिकार हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा होशियार रहे। घर के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में स्वास्थ्य लाभ की संभावना बनी हुई है। रिलेशन के मामलों में और एजुकेशन के मामलों में ये दिन आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आपका अपना माइंडसेट चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है। सोशल इमेज के लिए ये दिन फेवर नहीं कर रहा। 10 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आप कुछ नया करने की राह में उत्सुकता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। आपके द्वारा उठाए गए कदम सोचे समझे नहीं हो, इस बात की संभावना ज़्यादा है। इसलिए अगर कोई एडवाइस कर रहा हो कि भाई ये गलत है, तो एक बारी सुन लेने में बुराई नहीं है। मानने को नहीं कह रहा हूँ, सुनने को कह रहा हूँ। सुनिए, सोचिए और आगे बढ़ जाइए। कैलकुलेटेड रिस्क या अप्रॉक्सीमेटली हल्के फुल्के रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बड़े गहरे रिस्क वो वाले जिनके बारे में अंदर से दिल जानता है कि ये भैया हमारे बस का नहीं है, ठीक, तो उस रिस्क को नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर इस दिन अच्छा रहेगा और ईश्वर के प्रति भी आपका विश्वास और श्रद्धा बढ़िया बनी रहेगी, जो आपके फेवर में है। रिलेशन के मामले में ये दिन आपके ट्रस्ट को और इनबिल्ट कर देगा। एजुकेशनल मामलों में पूरा सपोर्ट करता है और सोशल इमेज के मामलों में आपके क्रियाकलापों पर डिपेंड करेगा कि आपकी इमेज बनेगी या नहीं। 11 तारीख को आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को छोड़ करके। अपने मन की बातें दूसरों को ना बताएं, उधार इत्यादि ना दें, किसी से उधार ना लें। पैसों के लेन देन में, प्रॉपर्टी डीलिंग के मामलों में और फैमिली के साथ डीलिंग में बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है। इमोशनल होकर के कोई निर्णय या इमोशनल होकर के कोई वचन नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है, ये एक निर्णय लेने जैसी स्थिति का सामना करा सकता है और आपको मोरल ग्राउंड्स पर निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करना, बायसनेस नहीं करनी है, ये एक बात हो गई। दूसरी, कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां आपको अपने क्राइटेरिया रेंज से बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत पड़े और आपको बिल्कुल ये करना भी चाहिए, ये करिए। इस दिन आप अपने आप के निर्णय स्वयं ही लें, दूसरों से किसी तरह की अप्रूवल लेना फ़ायदेमंद नहीं होगा। इमेज इस दिन आपकी बहुत इम्प्रूव हो सकती है
रिलेशन के मामले आपके पक्ष में और एजुकेशन के मामले भी आपके फेवर में हैं। 6 तारीख आपके लिए त्रिकोणीय समस्या को यानी कि ट्रायंगुलर प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, और ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ, बिजनेस और लव रिलेशन हर जगह हो सकती है। अगर आपको अपने साथी पर किसी तरह का शक है बाई चांस, तो उससे आज के दिन बात नहीं करनी इस बारे में, एक दिन निकल जाने दीजिए, ठीक है, एक दिन निकल जाने दीजिए। ये आपके मन का वहम है जो अगले दिन तक खत्म हो जाएगा। अगर आपके साथी को आप पर कोई शक है, मैंने शक की बात की है, सच्चाई में आपका किसी से बना है वो नहीं, उसको भी बता रहा हूं। अगर आपका किसी और से रिलेशन नहीं है और आपके साथी को आप पर शक है, तो आपको जवाब और सफाई नहीं देनी है। उसको कहना है भाई समय के साथ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, मैं सफाई दूं तो फिर सफाई देने के बावजूद चीज़ें क्लियर तो होनी नहीं है। तो मैं नीट एंड क्लीन हूं, मुझे पता है, बाकी तुम्हारा दिल है, तुम जानो, बात खत्म। लेकिन अगर आपका कोई रिलेशन बना है और आपने ट्रायंगुलर सिचुएशन बना रखी लव वाले मामले में, तो सफाई देने की ज़रूरत है, तब फंसने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए सफाई देकर बचने की कोशिश करिए। अच्छा, तीसरे, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशन में थोड़ा शांत रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ किसी नए काम को ना करें। ये दिन बहुत बढ़िया आपके लिए नहीं है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में। इन्हीं तीनों मामलों में, रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, 7 तारीख बहुत बढ़िया है, दिन पूरा पलट जाएगा, एकदम रिवर्सल है। आपका अपने साथी के ऊपर प्यार और आपके साथी का आपके ऊपर प्यार आपको दिखाई देगा, आनंदपूर्ण जीवन आपका चलेगा, सब कुछ बढ़िया है। मित्रों के साथ, परिवार के साथ एक अच्छा समय बीते, इस बात की संभावना है। किसी समारोह में आपका जाना हो सकता है, या घर पर समारोह जैसी, समारोह का मतलब होता है छोटी सी पार्टी जैसी सिचुएशन आ सकती है। ये दिन खुश रहेंगे, भावुक रहेंगे, तो भावुकता में डिसीजन नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना, बाकी कोई समस्या 7 तारीख को नहीं है। और अगर किसी को आपके ऊपर बिना वजह का शक इत्यादि था, तो वो इस दिन तक खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद बाकी चीजें बता चुका हूं आपको, रिलेशन वाला। 8 तारीख का जो दिन है, परिवार के प्रति आपका मन, आपका जो विचार है वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगा, बहुत ज़्यादा केंद्रित रहेगा, और आप अपने परिवार को लेकर के सब कुछ करना चाहेंगे, या परिवार के प्रति अपने समर्पण को एक तरीके से लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, और ये बिल्कुल दिखावा नहीं है, आपका दिल ऐसा होगा। इस दिन आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसमें से काफ़ी हद तक चीज़ों को कर ले जाएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको संतुष्टि और खुशी जरूर मिलेगी। ये दिन आपके लिए पूरी तरह से, हर तरह से, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज फेवर कर रहा है। 9 तारीख आपके लिए बिल्कुल बढ़िया दिन है, क्योंकि ईश्वर की कृपा के सानिध्य में आप होंगे। बुद्धिमत्ता आपकी थोड़ी बढ़ेगी, कुछ नई चीज़ों को सीखना, पढ़ना, कुछ गंभीर चीज़ों को सीखना और पढ़ना जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और इस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी मामले को प्रथम दृष्टि में जज नहीं करना, फर्स्ट ग्लैंस में जज नहीं करना है, ठीक। जैसे कहते हैं ना कि डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर, किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना है। तो कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं करना है, ठीक है। हाँ। एक और चीज़ है, अच्छाई और बुराई जैसी चीज़ें सामने आ जाएं कि अब मैं अच्छाई को चुनूं या बुराई को, तो अच्छाई चुनना है, बुराई नहीं चुनना। कभी कभी मैं बताता हूँ बुरे के साथ चले जाइए, कभी कभी कहता हूँ सेल्फिश हो जाइए, यहाँ नहीं होना, यहाँ सेल्फिशनेस नहीं लानी है, सेल्फलेस रहना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 10 तारीख भी बढ़िया है, परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, एक खुशियों भरा वातावरण आपको मिलेगा, और ये खुशियां न सिर्फ आप में बल्कि आपके सराउंडिंग, परिवार, मित्रों, लोग जो आपसे संबद्ध होंगे उनको भी फील होगी। ये दिन ऐसा है जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, ठीक है। इस दिन आपका कोई काम कंप्लीट हो जाए और उस कंप्लीशन की खुशी आपको मिल जाए, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना बनी है। अपने काम, अपने रिलेशन, अपने व्यापार, अपने जॉब, इन सभी चीज़ों में आप खुश रहेंगे। तो जान गए होंगे, रिलेशन, एजुकेशन, इन सभी में ये दिन बढ़िया है, और सोशल इमेज के मामले में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 11 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपको प्रभावित करके मोड़ा जा सकता है। तो दूसरे जब आपसे इस तरह की बातें करें
हालांकि आप मिथुन राशि हैं, पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि कौन आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो बस आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। दूसरे, दिखावा नहीं करना है। तीसरे, सीखने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और अंतिम बात, इस दिन आप अपने ऊपर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी अहंकार आता है ना, तो जब अहंकार आए तो अपने आप को एक डिफरेंट एंगल में मोटिवेट करिए। कभी कभी जैसे मान लीजिए आपको अहंकार आ गया, आपने कुछ ज़्यादा पैसे वैसे कमा लिए, तो अपने आप को दिखाइए, अपने आप को फील कराइए कि पूरी दुनिया के हिसाब से तो मेरे पास चिंदी भी नहीं है भाई। फीलिंग में आइए, एक अलग फीलिंग में, ताकि अहंकार घट जाए। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी रिलेशन एजुकेशन के मामले में ये दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन बढ़िया नहीं है। आपकी इमेज खराब हो सकती है अगर आप प्रभाव में आ गए लोगों के। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 5 से लेकर के 11 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है बढ़िया रहेगा, प्रभावशाली और प्रभावकारी रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको किसी मामले पर लगातार समझा रहा है तो उसकी बात के मर्म के पीछे का मर्म, उनकी बातों के अर्थ के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश करनी है। ठीक, बाकी ये दिन बढ़िया है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी है। आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। जो सोचते हैं, चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो नया करना चाहते हैं, उन चीज़ों में अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, इन दोनों मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया है। बस इमेज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 6 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपको इमेजिनरी दुनिया में ले जाए। आप कल्पनाशीलता के भंवर में, सागर में गोते लगाना शुरू कर दें और आपको इसी चीज़ से खुद को बचाना है और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ला करके अपने आप को बताना है कि आप अपने जीवन में जो हासिल करने की कल्पना करते हैं वो सचमुच हासिल किया जा सकता है। कल्पना करनी बंद करिए और काम शुरू। इस दिन आपको अपने मन के भावों को कंट्रोल करने की कोशिश तो थोड़ी सी करनी है, लेकिन साथ साथ दूसरों को बिल्कुल नहीं बताना है। सोच कर काम करेंगे तो सफल रहेंगे, अंदाजे से करेंगे तो असफल रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको संतुष्टि और खुशी दे दे। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन बढ़िया, लेकिन सोशल इमेज के मामले पे थोड़ा सावधान रहना है। 7 तारीख आपको काम के बोझ के नीचे दबा सकता है। जब आपको ऐसा लगे कि आप एक बर्डन में हैं, ये बर्डन अंतर से भी हो सकता है, अंतर मतलब अंदर से, अंदर भी फील हो सकता है और बाहर के काम के बोझिलता भी महसूस हो सकती है, मतलब मेंटल प्रेशर भी फील हो सकता है। इस दिन आपको इस तरह के सारे प्रेशर, स्पेशली मेंटल प्रेशर को रिलीज करना है। कम से कम 1 दिन के लिए रिलीज करिए। अपने माइंड को कहिए कि भैया 1 दिन के लिए ये सारा प्रेशर साइड, कल से फिर हम ले लेंगे प्रेशर, आज का दिन कूल। ठीक, और काम जो आपको डेलीगेट किया गया है या आपने ले लिया है बहुत ज़्यादा बोझ स्वरूप, उसे दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कुछ काम दूसरे लोगों को करने दीजिए। थोड़ा खराब करेंगे, अच्छा करेंगे, करने दीजिए। ठीक है, लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। वैसे इस दिन आपका कोई काम कंप्लीट हो जाए, इस चीज़ की संभावना बनी है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। एजुकेशनल मामलों में आप पढ़ाई में मन जब लगाएंगे तो बोझ महसूस होगा आपको, बस यही एक प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, पढ़ते जाइए, बोझ को साइड करिए, अपना काम कंप्लीट करिए। सोशल इमेज आपकी इस दिन अगर आप सतर्क रहे तो बढ़ सकती है। 8 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आपको दूसरों की परवाह करने की बजाय अपनी पहले करनी चाहिए। कहते हैं ना कभी कभी कि पहले भैया अपना पेट भर लीजिए, उसके बाद किसी और को देखिए कोई भूखा है या नहीं। उल्टा मत करिए। ठीक, भंडारा थोड़ी चल रहा है यहाँ पर कि पहले सबको खिलाएंगे फिर बचा हुआ खाएंगे। भंडारा अलग चीज़ है, ये अलग चीज है। दूसरे लोग अपनी लाइफ की समस्या आपसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको इमोशनल कर सकते हैं, आपके मन में दया की भावना जगा सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, अपने काम को फोकस पे रखना है और अपने काम को प्रायोरिटी पे रखना है। उनका काम अगर है भी तो उनको बताइए कि भैया मेरा जो भी काम है ये कंप्लीट हो, फिर आपका होगा। ठीक, इस चीज़ को समझें। साथ ही साथ अपने आप को इस चीज़ के लिए मोटिवेट रखना है कि अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले एनालाइज करना है कि इस तरह की समस्या को तो हमने पहले भी निपटा रखा है, तो अभी भी निपटा लेंगे। बस मोटिवेशन आ गया।
रिलेशन और एजुकेशन के मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट करता है। सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्टिव नहीं है। 9 तारीख सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव है, अच्छा दिन है। रिलेशन के मामले में सपोर्टिव है। एजुकेशन के मामले में ये दिन 100% से ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन ये दिन एक परिवर्तन लेकर आता है, और जो परिवर्तन आए उनको आने देना है, रोकना वोकना नहीं है। इस दिन जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ थी, कोई सब्जी है आपको घर में बहुत पसंद थी, इस दिन 9 तारीख को वो सब्जी बनी और आपका मन है कि यार आज मैं इसको खाऊंगा नहीं, या आज मुझे ये खाने का मन नहीं है, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अपने आप को जिद में नहीं डालना है, ठीक, अपने आप से झगड़ना नहीं है। ये दिन एक ऐसे परिवर्तन का दिन है जो आपके जीवन में कुछ चीज़ों को बदलेगा, और ये सारे बदलाव बेहतरी के लिए हैं, अच्छे के लिए हैं। अपने आप को अपने काम में लगाए रखना, बनाए रखना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये दिन भाग्यकारी भी आपके लिए बना रहेगा। अब बात करते हैं 10 तारीख की। ये दिन भी कामोबेश बहुत अच्छा है, सफलतादायक है। इकोनॉमिकल फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकती है। ऑफिस में, बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दिन आपका पैसा, हालांकि परिवार पर काफ़ी खर्च हो सकता है, जरूरी और गैर जरूरी दोनों चीज़ों में। परिवार में जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत आपको रहेगी। अदरवाइज़ ये दिन किसी तरह की समस्या नहीं लाता है। एजुकेशन, सोशल इमेज और रिलेशन सब में ये दिन बढ़िया बना है। 11 सितंबर का जो दिन है ये कहता है कि सबसे पहले तो आपको किसी भी दिखावे में पड़ना नहीं है, अपने काम से काम रहना है और दूसरों को उनके हाल पे छोड़ देना है। साथ ही साथ अपने आप को अपने हाल पे लेके आगे बढ़ जाना है, दूसरों के प्रभाव और इन्फ्लुएंसन में नहीं आना है। दूसरे अगर आपको कुछ आइडियाज़ देते हैं, या कभी कोई ऐसा आइडिया 11 तारीख को मिलता है जो आपको लगे कि बड़ा बढ़िया है, तो उस बड़े बढ़िया आइडिया पर 2 बार सोचिएगा, उसके बाद काम करिएगा। इस दिन आपकी सोशल इमेज आपके हाथ में होगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे चीज़ों का। तो रिलेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एजुकेशन के मामले में 50% ही सपोर्टिव बना है। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन कर्मठता यानी कर्म का अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। लेकिन आपको अपने कर्म से ही मतलब रखना है, दूसरों से नहीं रखना है, ठीक। अगर कोई आपको सपोर्ट करने या हेल्प करने की कोशिश करे तो मना नहीं करना है, हेल्प ली जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आप सिंह राशि हैं, दूसरों की मदद लेने और दूसरों को अपने काम पर लगाने में तो आप एक्सपर्ट हैं, तो इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है कि अपने बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने दिल की गहराइयों के बारे में किसी को कोई जानकारी वगैरह नहीं देनी है, और उनके बारे में या थर्ड पर्सन कोई और, आप 2 लोग आ गए, अब तीसरे के बारे में आप क्या सोचते हैं ये नहीं बताना है, ठीक। धीरे धीरे करें, कोशिश करें, आपको ये दिन सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ले जाएगा, लगातार कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया है, एजुकेशन के मामले में भी बढ़िया है, और सोशल इमेज के मामले में आपको सावधान रहना है। 5 तारीख आपके लिए, सॉरी 5 हो गया 6 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपके अंदर एक पैशन को बढ़ा दे, जगा दे, बना दे। तो पैशन के साथ टारगेट कर लें चीज़ों को, क्या क्या करना है, एक छोटा सा टू डू बना लें। और अगर एक टू डू मतलब होता है कि लिस्टिंग कर लें कि आज ये काम हमको निपटाने हैं, अगर ऐसा कर लेते हैं तो वो सारे काम निपट जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, दूसरे, सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी। इस दिन आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिना वजह किसी को प्लीज़ नहीं करना, खुश वश नहीं करना, ठीक, बिना वजह। ज़रूरत है तो करिए, नहीं तो ना करिए। एजुकेशन के मामले में ये दिन बहुत सपोर्टिव है, तो इस दिन को खाली मत जाने दें। और साथ ही साथ रिलेशन के मामले में इस दिन आप अपने साथी की फीलिंग्स का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, और अगर किसी काम को स्पेसिफिकली करना चाहते हैं तो बिना ढिंढोरा पीटे काम करिए। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 सितंबर एक ऐसा दिन है जो
कुछ समस्याओं को लेकर आ सकता है, कुछ चीज़ों को र्यून कर सकता है, खराब कर सकता है। ये दिन आपको एक असुविधाजनक स्थिति या एक रुआंसी कंडीशन में डाल सकता है, ठीक है, क्राइम कंडीशन, रोने वाली कंडीशन। जो भी होता है उसे होने दीजिएगा। एक परिवर्तन है, ये भी छोटा परिवर्तन है, बट छोटा परिवर्तन भी होने दीजिए। इस दिन कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको नापसंद आए और सख्ती से नापसंद आए, बट आपको उसे होने देना है, क्योंकि इन परिवर्तनों के ही मनिंद, यानी कि इनके सानिध्य में चीज़ें जब आगे चलेंगी भविष्य में और कुछ समय बीत जाएगा और आप वहाँ से मुड़कर देखेंगे तो ये परिवर्तनों के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे, ठीक है। लेकिन ये दिन चूंकि नकारात्मक है तो एजुकेशन, रिलेशन और सोशल इमेज तीनों पर यह दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 8 तारीख की। ये दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आपको निगेटिव चीज़ों की ओर अपने आप को फोकस नहीं लाना है, ठीक। जैसे मान लीजिए 4 गिलास पानी रखा है, 2 गिर गए, 2 बचे, तो जो बचा है उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना है, गिरे की ओर नहीं। पहले जो बचा उसे सुरक्षित कर ले, फिर जो गिरा है उसे क्लीन कर लें। अब प्रोसीजर बता रहा हूँ पूरा। क्लीन करने के बाद डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि खाली गिलास हाथ में है, अभी भरा जा सकता है। मतलब संभावना खत्म नहीं होगी। अगर कहीं कुछ लैक आ जाता है इस दिन और वो लैक आपको मिल जाता है, कोई खालीपन, कोई कमी आ जाती है, कहीं फेलियर आ जाता है, तो वो मोमेंटम है, परमानेंट नहीं है और उसे पूरा किया जा सकता है। तो इस चीज़ में आगे बढ़िए, ठीक। रिलेशन के मामलों में ये दिन 50% आपको सपोर्ट करेगा। एजुकेशनल मामलों में आपका मन काफ़ी ज़्यादा अस्थिर रहेगा और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन आपके कार्यों के बेसिस पर आपकी इमेज को इम्प्रूव कर सकता है। 9 तारीख आपके जीवन में एक और परिवर्तन लाएगा, या उस पुराने परिवर्तन जो 7 तारीख को चल रहा था उसकी कुछ चीज़ों को, कुछ रश्मियों को कैरी फॉरवर्ड करेगा। रश्मि मतलब उसकी ऊर्जा, अवशेष, ठीक। एक तरह का रश्मि मतलब होता है उसकी, सूर्य की किरणों को रश्मि भी कहते हैं। तो कोई चीज़ कहीं से आगे जा रही है और अभी बीच में है तो उसको रश्मि कहते हैं। रश्मि मतलब अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। वैसे जो लड़कियां रश्मि नाम से हैं वो जानती होंगी अपने नाम का मतलब। तो उस परिवर्तन की रश्मियां, अच्छा ये बार बार मेरे पास रश्मियां इसलिए आ रहा है कि रश्मि जो होती है, अब इसको समझाना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सूर्य से जो किरण निकलती है और पृथ्वी तक आती है, जब तक वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, बीच में चल रही होती है, वो रश्मि होती है, यानी कि प्रकाश की किरण होती है, ठीक। उसे ही रश्मि कहते हैं। तो किसी एक छोर से चलना और दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए गतिमान होना, लेकिन पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ, ये है रश्मि। तो उस परिवर्तन की जो आपके जीवन में 7 तारीख को हुआ था या होगा, उस परिवर्तन की रश्मियां, मैंने कहा ना वो अच्छा होगा, परिवर्तन है बुरा लेकिन है अच्छे के लिए, तो उसकी अच्छी रश्मियां कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं 9 तारीख को, जो एडिशनल चेंजेस भी करेंगे आपकी लाइफ में। तो ये भाग्यकारी हैं, आपके फेवर में हैं और किसी प्रकार का रोना धोना नहीं है। सब कुछ इस दिन बढ़िया है। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, अपने काम में संलग्नता और ज़्यादा बढ़ानी है और इन्वॉल्व करना है अपने आप को अपने काम में। जितना ज़्यादा आप अपने काम में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी फॉर्चुनेट होती जाएंगी। और जब कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आवे 9 तारीख को, तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए हेजिटेट नहीं होना। कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम हिचकिचा जाते हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। एक बार बिल गेट्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक लेडी रिपोर्टर थी, उसने पूछा आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए। उन्होंने कहा मैं बस अभी आपको तुरंत बता सकता हूँ। उन्होंने बैग खोला, चेकबुक निकाली, सिग्नेचर की, पेन और चेक दोनों उसकी ओर बढ़ाया और कहा मैडम जो अमाउंट चाहे भर लीजिए। लोग हंसने लगे। वो लेडी पत्रकार जो थी शेम हो गई, शर्मा गई। उसने कहा मेरा ये मतलब नहीं था सर, मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं चाहती। उन्होंने वापस लिया, पेन को अपने बैग में डाला, चेक को फाड़ दिया और फाड़ करके बैग में डाल दिया, ठीक। और उन्होंने कहा कि मैं अमीर दुनिया का सबसे इसलिए बन गया क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करता। अभी अभी आपने यहाँ मौजूद सभी पत्रकारों में से खुद को सबसे अमीर बनाने का मौका गंवा दिया। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता, मैं अमाउंट लिखता और अपने बैंक में लगा देता। तो हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है, ग्रैब कर लीजिएगा।
ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में आपको सपोर्ट करता है। 10 तारीख भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है, पहली चीज़। और आपके रिलेशन में ये और इम्प्रूवमेंट लाएगा और अच्छाइयाँ लाएगा। ईश्वर की कृपा और सानिध्य और सहयोग और दृष्टि और एक प्रकार से गाइडेंस आपके लिए बनी हुई है इस दिन। तो जो आप करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसे मोरल ग्राउंड्स पर आगे बढ़ाना है, इमोरल नहीं, शॉर्टकट नहीं लेने हैं। ठीक, सही तरीके से काम करेंगे, सफलता आपको मिल के रहेगी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ इस दिन है। दूसरे लोग जो आपको प्रभावित करते हैं और आपको पता है नेगेटिव प्रभावित करते हैं, उनकी नकारात्मकता से खुद को बचाना है, बस इतना ध्यान रखना है। 11 तारीख आपको असुविधाजनक स्थितियों की ओर धकेल सकता है, जब आप बिना बात के किसी पचड़े में फंसें, आर्गुमेंट में फंसें, झगड़े में फंसें। लेकिन इसमें फंसने से ठीक पहले आपके पास मोमेंट्स होंगे जब आप इससे निकल सकते हैं। कभी कभी आर्गुमेंट्स को जीतने के लिए सबसे आसान तरीका होता है सामने वाले की बात मान जाइए। सुबह के 10 बज रहे हैं या दिन के 12 बज रहे हैं और कोई मिले और बोले अभी रात हो गई। अब हो सकता है उसका दिमाग साइंस वाइंस पढ़कर आया हो कि भैया धरती के तो भतपत इतने देशों में रात हो रही है, तो मैं लॉजिकली साबित कर सकता हूँ। आपको उस बुद्धू से बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहस में नहीं जाना चाहते, आप अपने काम पे जा रहे हैं, तो उसे बोले हाँ यार यू आर राइट, चले जाइए। पूछे कैसे, बोलो ये तो तुमको सोचना है कैसे, आई एग्री विद यू, बात खत्म। बोले तुम भी कहते हो रात, बोलो हाँ बिल्कुल, बहस ही नहीं करनी यार, मामला ही खत्म। इसका ध्यान रखना है। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 11 तारीख को, तो स्ट्रगल बंद मत करिएगा। आपके लक्ष्य प्राप्ति की संभावना पूरी बनी है और आप सफल हो जाएंगे। लेकिन इन अच्छी चीज़ों के साथ साथ या बावजूद रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में यह दिन सपोर्ट नहीं कर। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है भाग्यकारी परिवर्तन लेकर आता है, भाग्य को आपके पक्ष में लेकर आता है। इसलिए एक प्री प्लानिंग कर लीजिए 5 तारीख के लिए, जो आपके लिए बड़ी बढ़िया और अच्छी होगी। अगर आप एक प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा, और अगर आपके पास प्लान नहीं है तो बस यहीं आप फेल हो गए और चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होंगी। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में यह दिन सपोर्ट करता है। 6 तारीख आपके व्यक्तित्व में एक रूडनेस या रफनेस को ला सकता है, जो आप अगर कंट्रोल ना करें तो दूसरों को दिखेगा, परिलक्षित होगा। लोग आपसे घबरा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें तो लोग आपकी बात मान सकते हैं। तो अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखना है। दूसरे, जिन चीज़ों में आप सफलता चाहते हैं उन चीज़ों में आगे बढ़िए, लक्षित होइए, केंद्रित होइए, आगे बढ़िए। सफलता आपकी है और कहीं गई नहीं और आपको मिलकर रहेगी। इस दिन आप थोड़ा स्वार्थी भी रहेंगे, थोड़ा रूडनेस भी रहेगी, लेकिन साथ साथ आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो अपने जीवन, अपने भविष्य से जुड़े मामलों में सही डिसीजन लेने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट नहीं करता, एजुकेशन के मामले में पूरा सपोर्ट करता है, और सोशल इमेज के मामले में आपको होशियार रहने को कहता है। अब बात करते हैं 7 तारीख। 7 सितंबर का जो दिन है ये आपको अपनी पोटेंशियल्स को यूज करने नहीं देगा। आप बंधे से फील करेंगे, अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इसलिए आपको अपने आप को अनलॉक करना होगा। क्या करना है, सिर्फ याद करिए कि आपके अंदर कितनी कैलिबर है, कितनी पावर है, कितनी ऊर्जा है, क्या क्या आपने जीवन में अर्जित किया और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, बस याद करिए कुछ पुरानी चीज़ों को, और अंदर का जो गायब मोटिवेशन है वो वापस आ जाएगा। और आप एक बार मोटिवेशन को अपने वापस लाने में कामयाब हो गए तो ये पूरा दिन आपके फेवर में आएगा, वरना इस पूरे दिन आप घबराहट में फील करेंगे। ये दिन आपके लिए, अगर आपने अपने मोटिवेशन को खींच लिया वापस, तो एजुकेशन, सोशल इमेज और रिलेशन तीनों मामलों में आपके फेवर में आएगा, वरना नकारात्मक है ये। 8 तारीख कहता है सावधान रहिए, लोग आपको वो दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं, ना कि वैसा हैं जैसा वो हैं। यानी जैसे हैं वैसा नहीं दिखा रहे हैं, वे आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और आपको उनके दिखावे को समझना होगा, पहली चीज़। दूसरी, लोगों की मदद करनी है। अगर आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं, मदद कर सकते हैं, मैं किसी को उधार देने को नहीं कह रहा,
उधार ना देना है ना लेना है, इस दिन मना है, ठीक है। मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। मदद करने का मतलब ये नहीं होता ना कि अब वापस चाहिए बाद में, ठीक है। नेकी कर, आगे डालो। चलो, साथ ही साथ एक बात का ध्यान और रखना है कि लेन देन से जुड़े मामलों में आप चीज़ों को सोच समझ कर करें, जल्दबाजी से डिसीजन ना लें। जल्दबाजी वाले निर्णय आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। इस दिन परिवार और आपके आसपास के जो लोग हैं वे आप पर भरोसा करते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा होशियार रहना है क्योंकि वे आपको प्रभावित करके आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। रिलेशन के मामले और एजुकेशन के मामलों में यह दिन 70% से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में अगर आप, जैसा मैंने कहा, उसका ध्यान रखा तो फुल सपोर्टिव बना रहेगा। 9 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल हो सकता है और इस दिन भावनाएं बह सकती हैं। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय या प्रॉमिस नहीं करना है। दूसरे, रिलेशन में चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आपके घरेलू मामले, दोस्तों से जुड़े मामले, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के मामले, इन सभी मामलों में चीज़ें बढ़िया होंगी। आप इस दिन थोड़ा सा कैजुअल भी रहेंगे, इसलिए मेहनत वाले काम नहीं कर पाएंगे, तो इससे कोई परहेज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इस दिन को आप एंजॉय करें, खुश रहें। रिलेशन और एजुकेशन के मामलों में यह दिन सपोर्टिव बना है। सोशल इमेज आपकी अपने आप इंप्रूव होगी। 10 तारीख कन्या राशि बढ़िया है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। एक तरह से उनकी छत्र छाया में आप हैं, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए उद्यत, मन आपका विचलित रहेगा। तो अगर आपका मन विचलित है तो थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़िए, उसमें बहुत अच्छा आपको लगेगा। कुछ नॉलेज मिलना, नॉलेज हंग्री वाला माइंडसेट आपका हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है आपको फील ना हो, बस एक तनाव हो, क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान खोजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल, धार्मिक चीज़ें, कुछ ज्ञान की चीज़ें यूट्यूब पर या कहीं से भी गूगल करके या बुक्स पढ़ के लीजिए, ये आपको संतुष्ट करेंगी। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। अच्छाई और बुराई में अच्छाई को चुनना है, बुराई को नहीं। स्वार्थ और निस्वार्थ में निस्वार्थ भाव को चुनना है। स्वार्थ को मना कर रहा हूँ चुनने के लिए इस दिन। रिलेशन के मामले में यह दिन बहुत बढ़िया। एजुकेशन के मामले में 100% से ज़्यादा बढ़िया, और सोशल इमेज आपकी और इम्प्रूव होगी इस दिन। 11 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा कि आपसे गलतियां ना हो और आपसे कुछ ऐसे वचन न निकलें जो दूसरों को बुरे लगें। लेकिन अगर बाई चांस गलती हो जाए तो अपने आप को डिफेंडिंग मोड में लाना है। जो गलती करी उसको डिफेंड करिएगा। आपने किसी को कुछ बुरा भला कह दिया तो डिफेंडिंग मोड में आ जाना है। अगर आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं तो फिर अपने आप को जस्टिफाई करिएगा, बिल्कुल वैसे जैसे वो पॉलिटिशियन करते हैं ना कि नहीं नहीं, हमारे नेता जो है बैंकॉक में चिंतन करने गए थे। डिफेंड तो करने को कह रहा हूं यार, डिफेंड कर लीजिए, ठीक है। लॉजिक हो या ना हो, लेना देना उससे नहीं है। तो अपने आप को डिफेंड करके रखना है। अच्छा, दूसरे, अगर लोग कुछ स्पेसिफिक मामलों में आपको अपोज करते हैं तो आपको उनका विरोध करना है, लेकिन अपनी बात पर डटे रहना है और आगे बढ़ना है, सफलता आपको मिलेगी। रिलेशन के मामलों में थोड़ा ध्यान रखना है। आपका मन जो है थोड़ा सा लड़ाकू रहेगा, ठीक, तो प्रॉब्लम हो सकती है। एजुकेशन के मामले में दिन बहुत अच्छा है, और सोशल इमेज आपको मैंने बताया ही है। अगर इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो सोशल इमेज अच्छी हो जाएगी। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 सितंबर तक के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके 5 सितंबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कमजोरी से। कमजोरी मतलब आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, इसमें थोड़ी शंका आ रही है, लेकिन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जरूर जाएंगे। कुछ कदम, कुछ फासले तय हो जाएंगे, ठीक है। बड़े प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी इस दिन रहेंगे। मन में बड़ी स्वार्थ की भावना रहेगी, लेकिन किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे और स्वार्थ सिद्धि भी नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छी भावना है, अच्छी चीज़ है। इस दिन आपको एक छोटी मोटी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। पर्सनल और व्यावसायिक दोनों हो सकती हैं। किसी पुराने मित्र से, जिससे काफ़ी लंबे समय से, मित्र या रिश्तेदार या किसी से जिससे पिछले काफ़ी समय से, लंबे समय से नहीं मिले हों, उनसे मुलाकात भी हो सकती है। इस दिन आप अपने प्रेम को लेकर के
एक ऐसे मोड में होंगे जहां आप अपने प्यार को प्रदर्शित करेंगे और इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि सामने आपके पार्टनर की ओर से पॉजिटिविटी निगेटिविटी क्या आ रही है। आप अपने आप में खुश रहेंगे, जो अच्छी बात है। तो रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन आपको भावनाओं के अतिरेक में आकर के, एक्सट्रीमनेस में आकर के कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपको फील दे करते समय ही, जब आपके मन में आएगी नहीं भावना, तो उसी समय आपके दिमाग में आएगा कि यार ये गड़बड़ बात है, ये इस तरह नहीं सोचना चाहिए, और तुरंत अपने उस आइडिया को ड्रॉप कर देना है। 6 तारीख आपको शेयरिंग केयरिंग वाले मोड में रखेगी। आप लोगों की परवाह करेंगे, लोग आपकी परवाह करेंगे। आप अपने मित्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लोग आपको अपना मित्र बना सकते हैं। परिवार और रिलेशन में चीज़ें अच्छी, लोग आपके फेवर में, आप उनके फेवर में, सब बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समस्या नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दिन में, सिवाय एक के सिवाय एक क्या है? अगर आप अपने पास्ट में बीते हुए समय को याद करके उनका वर्तमान से कंपेयर करेंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे। बस ये मत करिएगा, बाकी सब बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सब आपके लिए अच्छा है। 7 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आपका मन बहुत पवित्र और शांत और सॉफ्ट रहेगा और लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उस चीज़ से ध्यान रखना है, बचाव करना है। और ये बचाव कैसे करना है? कई बार हो चुका है, जब लोग आपका फ़ायदा उठा रहे होते हैं, आपको पता हो रहा होता है कि ये मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, और आप रुके होते हैं, चुप रहते हैं। चुप नहीं रहना, आपको उसे बताना है कि मुझे पता है कि आप मेरा लाभ उठा रहे हैं। सीधा बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो उनसे कहिए फिर अपना काम खुद कर लीजिए। ठीक। दूसरे, आप निर्णय अच्छे ले पाएंगे, और बिकॉज आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे, इस वजह से आपको इस दिन को गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन अपनी डिग्निटी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इस दिन थोड़ी प्रायोरिटी पर लेकर चलना है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी और की पॉइंट जैसी होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटी पर होगी तो चीज़ें मैनेज करनी आसान होगी। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। अपने आप को किसी स्पेसिफिक चीज़ में टारगेट करके काम करने के लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, इमेज और एजुकेशन सभी मामलों पे ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 8 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आपको किसी प्रकार के दुष्प्रचार में नहीं आना चाहिए। कभी कभी लोग चढ़ाते हैं ना आप लोगों को झाड़ के पेड़ पर, तो झाड़ के पेड़ पे सचमुच जाके बैठना नहीं है। वो कहते हैं ना चने के पेड़ पर चढ़ा दिया चने का पेड़ जो होता है वो छोटा सा होता है, तो उस पर नहीं चढ़ा जा सकता, लेकिन कहते हैं चने पर बैठा दिया, चने के झाड़ पर, तो मतलब जिस पर नहीं बैठ सकते उस पर भी बैठा दिया। तो बिना वजह की फिजूल की वाहवाही से थोड़ा सा बचना है, सावधान रहना है। अपने आइडियाज़ अपने पास रखने हैं, दूसरों को नहीं बताने हैं, और अपनी सोशल इमेज का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ दिखावा पसंद ना होकर के, प्रैक्टिकल होकर के आप काम करेंगे तो जो कर रहे हैं उसमें सफलता मिल जाएगी। रिलेशन के अलावा आपको एक चीज़ का, और अच्छा अभी रिलेशन वाला बता रहा हूँ, रिलेशन के अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोग आपको एक तरीके से प्रभावित करके अपने आप को आपकी नज़रों में बेहतर साबित करने की कोशिश करें, तो पकड़ लीजिएगा कि ये मुझे बिना वजह प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। ठीक। रिलेशन में चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा चाहता है, रिलेशन में आउटपुट ज़्यादा चाहिए पार्टनर से, इस वजह से खिन्न रहेंगे, उदास रहेंगे या नाराज रहेंगे। बाकी एजुकेशन के लिए दिन बढ़िया है। सोशल इमेज वाले मामले पे बड़ा सतर्क रहना है। 9 तारीख आपके लिए अच्छा और बढ़िया दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन आप नए काम को शुरू कर सकते हैं, नई परियोजना में शामिल हो सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय ज़्यादातर मामलों में सही होंगे। किसी रुके हुए काम को चला सकते हैं। आप अपने आप को पैशनेटली और मोटिवेटली लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि ऊर्जा इस दिन बहुत रहेगी। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले पे ये दिन बढ़िया है। 10 तारीख आपको एक ऐसी दुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है जब आप अपने दिल की बातें कहने में डर जाएं और आपको सच में कहनी वहनी नहीं है। इस दिन आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपने पार्टनर की हर बात पर हाँ करने की ज़रूरत और ना करने की ज़रूरत दोनों नहीं है। मतलब थोड़ा डिप्लोमेटिक खेल खेलना है। पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स के साथ उनकी बातों को ज़्यादा सुने, अपनी कम कहें, आपके फंसने की गुंजाइश नहीं रहेगी।
लव रिलेशन में फिर से वापस आते हैं। लव रिलेशन में अगर आपके पार्टनर की ओर से आपके ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो एक दिन बिताने के बाद जवाब देना है। पूरा एक दिन निकाल दीजिए, 24 घंटे, ठीक है। और बाकी चीज़ें ठीक हैं। किसी नए काम को ना शुरू करें तो भी अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। एजुकेशन के मामले में ये दिन 40% सपोर्ट कर रहा है और सोशल इमेज के मामले में अब आप समझ गए होंगे दिन आपके लिए फेवर नहीं करता। 11 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन है जो आपको एक अवसाद की स्थिति में ला दे। मन आपका अंदर ही अंदर चिढ़ जाए, कुढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से खुद को बचाने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और है, वो ये कि ये दिन बढ़िया है लेकिन आपको बुरा लग सकता है। आपको नकारात्मक फीलिंग्स ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन दिन आपके फेवर में है। तो ये सब कुछ आपके फेवर में है, कोई समस्या नहीं है। बस आपको थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और होशियार क्या रहना है कि नकारात्मकता होने के बावजूद अपने रूटीन वर्क को कंटिन्यू करिए। डिसिप्लिन जो आपका डेली का है उसको फॉलो करिए। सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। रिलेशन में ये दिन भी अच्छा नहीं है। एजुकेशन के मामले में बहुत सपोर्टिव है और सोशल इमेज पर ध्यान रखना है। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है ये ऐसा होगा जब आप स्पेसिफिकली अगर टारगेट करके अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो हो जाएगा। आपको पीछे नहीं हटना है, सरेंडर नहीं करना है। दूसरों को प्रभावित करके उनको अपने काम पे लगाने की कोशिश बढ़िया है, कर सकते हैं। इस दिन आप अपने मन के सारे भाव किसी से ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है। निर्णय लेने की क्षमता इस दिन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो उसका इस्तेमाल करें। यह दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप अपनी नकारात्मक सोच से इस दिन को बुरा बना सकते हैं। रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव है। एजुकेशन, सोशल इमेज और रिलेशन, इन तीनों मामलों पर 6 तारीख पूरा सपोर्टिव बना हुआ है और इस दिन आपकी सोशल इमेज और वैल्यू और बढ़ेगी। ये दिन आपकी स्वीकार्यता को भी समाज में, आपके व्यवसाय में, आपके जॉब में और ज़्यादा, आपकी फैमिली में और ज़्यादा बढ़ाएगा। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। ये दिन आपको मोटिवेट करता रहेगा और पॉजिटिवली आपको अपने फेवर में बनाए रखेगा। मतलब ये दिन आपको अपने आप के फेवर में रखने में कामयाब रहेगा। 7 तारीख आपके लिए ऐसा है जो आपको एक सुकून भरा फील हो सकता है। अंदर ही अंदर एक सेटिस्फैक्शन, एक तरह का शांति महसूस होगा। तो इस शांति को एंजॉय कर लीजिए, ठीक। कोई काम लगभग पूरा हो जाए, इस बात की संभावना बनी है। नए काम भी शुरू कर सकते हैं, पुराने कामों को और जोर शोर से आगे बढ़ा सकते हैं। योजना बनाने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन के लिए ये दिन बहुत अच्छा, एजुकेशन के लिए उससे अच्छा और सोशल इमेज के लिए ये दिन बिल्कुल कुछ करना नहीं है, छोड़ देना है चीज़ों को, शांत रहना है। 8 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट लेने से मना करता है, लेकिन आप जो चाहते हैं उसमें सफलता दिला देता है और सफलता मिल जाएगी। आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, ना किसी समस्या का सामना करने की जरूरत है, लेकिन लगातार आपको अपने काम पर बने रहना है और अपने काम से पीछे नहीं हटना है। आप द्विपक्षीय मामलों में सफलता अर्जित करेंगे। द्विपक्षीय मामले व्यापार के, जॉब के या पर्सनल रिलेशन के भी हो सकते हैं। यह दिन सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन, इन तीनों मामलों पर आपके सपोर्ट और फेवर में बना है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 तारीख आपके लिए अच्छा है। इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया दिखती है। फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल ग्रोथ दिखती है। परिवार के ऊपर पैसे खर्च हो सकते हैं, इसकी संभावना है। घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनके हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन इस दिन नहीं है। इस दिन आप अगर अपनी किसी योजना पर काम करना चाहते हैं अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में, तो उस पर काम कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर दिन बढ़िया बना है। 10 तारीख आपके लिए ऐसा है जब मन आपका बहुत भटकाव में रहेगा और आपको अपने मन को सिर्फ पकड़ना है। जो टारगेट्स आपने पहले से बना रखे हैं बस उन्हीं पर अपने आप को कायम रखना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन आपको अपने आप में भटकाव देगा। आप अपने आप को याद दिलाएं कि आपने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया था और अभी भी उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। कई बार हमारा दिल कहता है ना कि हम अपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ा परेशान होते हैं, कुछ बड़ा नहीं हासिल कर पाते हैं। बड़े की ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा मिला करके बड़ा बना लीजिए, आपकी लाइफ चीज़ों में सेट हो जाएगी।
इस दिन आप अपने टारगेट से भटकाव महसूस कर सकते हैं, आपको मन को रोकना है, लेकिन अगर आपका मन नहीं रुकता और एक नया टारगेट बना लेता है तो उस टारगेट के ऊपर फ्यूचर में मैं रीडिसाइड करूं, इस बात को सोचने की जरूरत है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। 11 तारीख इन तीनों मामलों में आपको बहुत सपोर्ट करता है और साथ ही साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ देता है, साथ ही साथ आपको फ्यूचर के लिए योजनाएं बनाने के लिए भी मौका देता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि दूसरों के पचड़े में खुद को नहीं फंसाना है, ठीक, जल्दबाजी नहीं करनी है और चीज़ों को इजी ढंग से होने देना है। कुछ ऐसे मामले होते हैं कभी कभी, जैसे कहते हैं ना कि भैया जो फल है उसको पक जाने दीजिए फिर खाइए, तो इंतज़ार करने की ज़रूरत है, तो यही ध्यान रखना है। घरेलू मामलों में दिन आपको बहुत सपोर्ट करता है, रिलेशन के मामले में बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, एजुकेशनल मामलों में आपका मन काफ़ी मोटिवेटिवली लगा रहेगा और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन आपको ऑटो सपोर्ट करेगा, अपने आप आपकी सोशल इमेज इंप्रूव होगी। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है, ठीक है 5 सितंबर का जो दिन है ये प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक इस सेंस में है कि पहले तो ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, यानी त्रिकोणीय समस्याओं में घिर सकते हैं। समस्या 1 नहीं, 2 नहीं, 3 हो सकती है, पहली बात। दूसरे, बिजनेस पार्टनरशिप में आपके पार्टनर के साथ तू मैं हो सकती है। घर में पत्नी या मतलब जो भी आपके स्पाउस हैं, जीवन साथी हैं, उनके साथ आपकी बहसबाजी हो सकती है। आपके रिलेशन में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन तक जा सकती हैं, लेकिन ये सब मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब लंबे समय तक नहीं चलेगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अच्छा, किसी नए काम को नहीं शुरू करना है 5 तारीख को। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 5 तारीख को आप अपने दिल की गहराई वाली बातें, जैसे कभी कभी होता है ना, बड़ा उदास हो जाते हैं तो किसी को बोलना चाहते हैं, तो ये सब नहीं बताना है। किसी नए काम को ना शुरू करें और जो आपके काम चल रहे हैं, जो डेली रूटीन है, उसी को फॉलो करें, कंटिन्यू करें। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले और सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। 6 तारीख आपके लिए ऐसा है जब आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना होगा और अपने आप को मोटिवेट करके, अपने आप को डिमोरलाइजेशन से बचा करके आगे लाना होगा और समस्याओं का सामना और विरोधों का सामना करना होगा। लोग अगर आपके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं तो आपको जवाब नहीं देना है जब तक मामला आपके सामने नहीं आता। पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, करने दीजिए, लगे रहने दीजिए, वो सब आपके फैन हैं तो आपके बारे में चर्चा परिचर्चा चलेगी। लेकिन अगर वो मामले आपके सामने आते हैं तो आपको जस्टिफिकेशन भी देना है, विरोध भी करना है, ठीक। जिन चीज़ों को आपने टारगेट किया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। हार नहीं माननी, लगे रहना है, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। रिलेशन के मामले में चीज़ें 70% आपके पक्ष में, एजुकेशनल मामले में पूरा आपके पक्ष में और सोशल इमेज आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। 7 तारीख आपके जीवन में एक छोटे से परिवर्तन को लाता है जो भाग्यकारी भी है और आपके फेवर में है, तो इसे होने दीजिएगा। छोटी मोटी चीज़ें बदलाव में आएंगी, छोटी मोटी चाहतें आपकी बदलेंगी, लाइक्स डिसलाइक्स आपकी चेंज होंगी, आपके नज़रिए में भी छोटे मोटे परिवर्तन आ सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को होने दीजिएगा। ये दिन सोशल इमेज में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, रिलेशनशिप को और अच्छा करेगा और एजुकेशनल मामलों में आपको और फेवर करेगा। साथ ही साथ व्यापारिक मामले या जॉब से जुड़े मामलों में चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ता चला जाएगा। 8 तारीख की बात करते हैं। ये दिन इकोनॉमिकल ग्रोथ का है जब आप अपनी योजनाएं सही दिशा में ले जा सकते हैं, बना सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिले, इस बात की पूरी संभावना है। बिजनेस के मामले, रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले, रिलेशनशिप के मामले, सोशल इमेज के मामले और जॉब से जुड़े मामलों में यह दिन पूरा सपोर्ट करता है। 9 तारीख की बात करते हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपके फेवर में लाता चला जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो जो करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, एक एक करके, लक्षित करके, एक एक कदम करके आगे बढ़िए, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट खोज रहे हैं तो समस्या है, आपके पक्ष में चीज़ें नहीं मुड़ेंगी। दूसरे, आप जितना पुरुषार्थ का मतलब होता है अपने द्वारा किया गया काम, जितना आप अपना काम करेंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा और वो आपके फेवर में होगा। और ये दिन आपके लिए बिल्कुल ऐसा होगा जैसे
कि आप चीज़ों को घुमा करके अपने पक्ष में लाना चाहते हैं तो एफर्ट करते रहिए, चीज़ें घूम करके आ जाएंगी आपके पक्ष में। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले बिल्कुल आपके फेवर में है। सोशल इमेज के मामलों पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। 10 तारीख आपके लिए 10 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, जिसको इस्तेमाल करना बहुत आसान रहेगा दूसरों के लिए। तो अपने आप को इस चीज़ से बचाना है। अपने मन में आपको अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो दूसरों से शेयर नहीं करनी। बड़े इमोशनल आप हो सकते हैं और आपको इमोशनल करके लोग लाभ उठा सकते हैं, तो ध्यान रखना है। इस दिन अगर आप अपने इमोशंस को थोड़ा मैनेज कर लें और शाइनेस से कम आउट कर जाएं तो बहुत कुछ सफलता अर्जित कर सकते हैं। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, हर तरीके से दिन बढ़िया और फेवर में है। रिलेशन के मामले और एजुकेशन के मामले में दिन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले पर आपको खुद सावधान रहने की जरूरत है। धनु राशि 11 तारीख आपके लिए चीज़ों को संतुलन में लाने का काम करेगा। चीज़ें ऑटो बैलेंस होंगी और थोड़ा सा बैलेंसिंग आपको भी करनी है, लेकिन जहां रिक्वायरमेंट हो वहां। जब चीज़ें अपने आप बैलेंस में हो रही हो ना, तो हस्तक्षेप नहीं करना है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि इस दिन न सिर्फ ईश्वर की कृपा बल्कि उनकी दृष्टि भी आप पर होगी। तो कुछ अनैतिक कार्य नहीं करने हैं, किसी को धोखा इत्यादि नहीं देना है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की ईश्वर के द्वारा प्रशंसा हो सकती है। ईश्वर के द्वारा जब प्रशंसा होती है तो फॉर्चुनेटली लोग आपके फेवर में आ जाते हैं, ठीक, अपने आप से, बिना कुछ किए, अनायास। तो ये सब चीज़ें होंगी। घरेलू मामले आपके फेवर में, रिलेशन आपके फेवर में, बहुत कुछ आपके फेवर में। एजुकेशनल मामले बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं और सोशल इमेज आपकी बहुत इंप्रूव होगी इस दिन। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है ये ऐसा होगा जो आपको एक चीज के लिए सतर्क रहने को कहता है, और वो है लेन देन से जुड़े मामले। लेन देन कुछ भी हो, इमोशन का हो, पैसों का हो, सामान का हो, ठीक, इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना है। दूसरों की मदद करने वाले मामले में अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप सक्षम नहीं हैं, अक्षम हैं, आपका खुद का पेट खाली है तो दूसरे का थाली भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी थाली भरी है तो दूसरे को भूखा ना रहने दें, मदद कर सकते हैं तो करें। लेकिन मदद के बाद किसी तरह की कोई उम्मीद ना करें कि आपको रिवर्ट में क्या मिलेगा, ठीक। उधार लेने का और देने का दोनों काम इस दिन स्थगित रखें, यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इन चीज़ों के अलावा इमोशनल ब्रेकडाउन या नर्वसनेस का शिकार हल्का सा हो सकते हैं, स्लाइटली, कुछ पलों, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट के लिए, और इसी मिनट में आपके द्वारा कोई गलत डिसीजन लिया जा सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक। रिलेशन के मामले 60% आपके पक्ष में, एजुकेशनल मामले 80% से ज़्यादा आपके पक्ष में, और सोशल इमेज के मामले अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूरा आपके फेवर में है। 6 तारीख आपके लिए काफ़ी ऊर्जा लेकर के आता है मकर राशि, जो आपके बनाए हुए कामों को और बेहतर करे, रुके हुए कामों को संचालित करे, चलायमान कर दे, और टारगेट अगर करते हैं किसी चीज़ में अपने आप को कि इस चीज़ को मुझे सक्सीड करना है तो वो सक्सीड हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो चीज़ें एक तरह से आपके फेवर में हैं। लेकिन ये हाई एंड एनर्जी का दिन है, इस वजह से रिलेशन के मामले थोड़ा सा सपोर्टिव कम रहेंगे। आपको चाहिए कि साथी की बातों को इग्नोर करें और प्यार की बातों को सिर्फ प्यार तक सीमित रखें, उसमें पॉलिटिक्स ना करना शुरू करें बस, और फिर समस्या नहीं रहेगी। बाकी एजुकेशनल मामले आपके फेवर में हैं, और सोशल इमेज के मामलों में अगर आप ध्यान से चलेंगे तो इमेज बहुत इंप्रूव होगी। 7 तारीख अच्छा दिन है क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। कुछ नया सीखने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं और कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन करने की दिशा में बढ़ सकते हैं आगे। मल्टीपल चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको चुनना है किसको नहीं, तो इत्मीनान रखें और ये सोचें कि कौन सी चीज़ मुझे चुन रही है। बस ये सोचिए और समझ में आ जाएगा, ठीक, अंदर से फील आ जाएगा। सही और गलत में सही को चुनना है, अच्छाई और बुराई में अच्छाई को चुनना है, स्वार्थ और निस्वार्थ में स्वार्थ को नहीं चुनना, निस्वार्थ को चुनना है। सेल्फिशनेस और नॉन सेल्फिशनेस में नॉन सेल्फिशनेस को इस दिन चुनाव करना है, ठीक है। कई बार बताता हूँ सेल्फिश होइए, लेकिन इस दिन नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 7 तारीख बढ़िया बना है।
8 सितंबर का जो दिन है ये आपको कहता है कि दूसरों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिए और दूसरों को उनके हाल पर छोड़िए और स्वयं को अपने हाल पर ले लीजिए, पहला काम। दूसरा, जो लोग आपको प्रभावित करना या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। दूसरों को डेलीगेट ना करें अपने काम, जो आपके काम है उनको खुद करने का प्रयास करें। इमोशनल मामले, लेन देन के मामले, पैसों से जुड़े मामले, प्रॉपर्टी से जुड़े मामले, इन सभी पर थोड़ा ध्यान रखना है। रिलेशन में अपने साथी के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपकी बातें उसको हर्ट ना करें, पहली बात। और दूसरा, उसकी बातों से आपको हर्ट फीलिंग नहीं लेनी है। आपको बस ये मान के चलना है कि मोमेंटम है, इसके मुंह से निकल गया होगा। एजुकेशनल मामले आपके फेवर में नहीं हैं और सोशल इमेज के मामले भी आपके फेवर में नहीं हैं। 9 तारीख वापस चीज़ों को ठीक करेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस जो गिरा हुआ था 8 तारीख को, वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और साथ ही साथ ईश्वर पर आपका विश्वास और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। छोटे मोटे रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे रिस्क नहीं ले सकते जो कैलकुलेटेड ना हो। ऐसे रिस्क नहीं ले सकते जिसके बारे में श्योर हों कि यहाँ रिस्क लेना मुश्किल है, मुसीबत को बुलावा देना है। उस तरह के रिस्क नहीं लेने हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि अगर कोई आपको एडवाइस करता है तो उसकी बात सुन लीजिए, मानिए चाहे मत मानिए, सुन लीजिए, इग्नोर मत करिए। उसकी उम्र छोटी ज़्यादा कुछ भी हो चलेगा। इस दिन आप अपने लक्ष्य पर अगर आगे बढ़ते हैं तो सफलता अर्जित हो जाएगी, लेकिन ईश्वर पर और अपने पर भरोसा पूरा रखिए। रिलेशन के मामले अच्छे, एजुकेशनल मामले बहुत अच्छे और सोशल इमेज के मामले डिपेंड करेंगे आपके क्रियाकलापों पर। 10 तारीख फिर से 8 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा, जब आपको दूसरों पर भरोसा नहीं करना है। इस दिन लोग आपको पीठ पीछे धोखा देंगे, जैसे कहते हैं ना पीछे से छुरा घोंपना, वो वाली कंडीशन हो सकती है। इससे बचने के लिए जो जरूरी बड़े अहम मामले हैं उनको थोड़ा पोस्टपोन करके रखें तो अच्छा रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत हो सकते हैं, 2 बार 3 बार सोच लीजिए। इस दिन आप जिन चीज़ों में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं उसमें जल्दबाजी आपके लिए मुसीबत का सबब बनेगी, तो थोड़ा सावधान रहिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में यह दिन सपोर्ट नहीं करता। 11 तारीख मकर राशि आपके लिए ऐसा है जब आपको घोर स्वार्थी और परम स्वार्थी होने की ज़रूरत है। अगर आप स्वार्थी हो जाते हैं, स्वार्थी का मतलब दूसरे का नुकसान करना नहीं, खाली अपने फायदे को देखना, ठीक है। स्वार्थी इंसान, जैसे सपोर्ट करिए कि किसी दावत में कोई स्वार्थी इंसान पहुंचा तो किसी ने खाया या नहीं खाया, इससे पहले उसका दिमाग चलेगा कि मैं खा करके कंप्लीट कर लूँ, ठीक। तो कुछ बुराई नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहता, वो अपना पेट भरना चाहता है, कोई बुराई नहीं। और स्वार्थी की तरह ही डिसीजन लेना है, स्वार्थी की तरह ही अपनी राह चुननी है और अपने आप को द्विपक्षीय मामलों में झगड़ा करने वाली स्थिति से बचाना है। जैसे आपके पार्टनर या लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के साथ आर्गुमेंट्स में आपको उनकी बातों को सुनते चले जाना है और जहां आपको डिसीजन लेने वाला मामला आए वहां आपको क्या कहना है, वहां आपको कहना है कि चीज़ें ठीक है। आगे का दिन देख रहा था ताकि पता चल जाए, 12 तारीख को देख रहा था, वो 12 तारीख को 12 वाले राशिफल में आएगा। तो आपको ये कहना है कि मुझे समय दीजिए, सोच करके मैं बताता हूँ या बताती हूँ कि मुझे क्या करना है या मेरा निर्णय क्या है। तुरंत निर्णय मत सुनाइए, तो समस्याओं से बहुत हद तक आप बच जाएंगे। समस्या का समाधान एक तरह से समझिए हो जाएगा। कोई निर्णय विर्णय नहीं सुनाना, बस खाली बोल के हट लेना है, ठीक। तो रिलेशन वाले मामले की कॉम्प्लिकेशन आप समझ गए। सोशल इमेज में ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और एजुकेशनल मामलों में भी ये दिन दुविधाजनक स्थिति को बनाकर रखेगा। ये पढ़ें कि वो पढ़ें, ना पढ़ें, कल पढ़ें, ऐसा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है बढ़िया, भाग्यशाली और आपके फेवर में रहेगा। एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल बना रहेगा। दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है या दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने दिल, जिनसे आपका दिल लगा हुआ है, जिनके साथ आपका दिल एक होता है, उनके साथ एक उत्सव जैसे वातावरण को एंजॉय कर सकते हैं। रिलेशन के मामले में यह दिन बहुत सपोर्टिव है, लेकिन इमोशनल डिसीजन या प्रॉमिस से बचने की जरूरत है। बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या इस दिन नहीं है। नए काम को शुरू कर सकते हैं। अपने व्यवसाय, अपने जॉब में और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पे दिन सपोर्टिव बना है।
6 तारीख भी बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बस आपका नेचर थोड़ा शेयरिंग केयरिंग का हो जाएगा। आप अपने से पहले दूसरों की सोचेंगे, जिसमें कोई आज के दिन बुराई नहीं है। इस दिन अगर आपने पीछे की घटनाओं को याद किया तो कुछ अच्छे संस्मरण होंगे जो आपको खुश करेंगे, लेकिन अगर आपने कंपेयर कर लिया तब आप दुखी हो जाएंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर यह दिन बढ़िया बना है। 7 तारीख आपके लिए अच्छा है, क्योंकि परिवार के साथ चीजें और समय बढ़िया बीतेगा। कोई काम आपका कंप्लीट हो जाए, इस बात की संभावना भी दिखती है। आपके जॉब के क्षेत्र में, ऑफिस के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र यानी व्यापार वगैरह में आपका सम्मान बढ़े, इस बात की भी संभावना दिखती है। स्वास्थ्य में लाभ की संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये दिन भी तीनों मामलों सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन में बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 तारीख भी कोई समस्या नहीं दे रहा, सब कुछ अच्छा है। बस आपके मन में एक निगेटिविटी आ जाएगी जब आपको लगेगा कि शायद कुछ चीज़ें खराब हों या लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, और ये सब अनायास है, बिना वजह फिजूल का। आपका दिमाग चीज़ों में निगेटिविटी खोजता रहेगा 8 तारीख को, और ये निगेटिविटी आपको मिलती जाएगी। क्रोनोलॉजी भिड़ाते जाएंगे और निगेटिविटी आपको एक के बाद समझ में आती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, घर में आपके अच्छा सा खाना बना है, अब अच्छे से खाने में, स्वादिष्ट भोजन में निगेटिविटी क्या है? आपको लगेगा यार ये सब खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई तो, अपच हो गया तो, पेट खराब हो गया तो, गैस हो गई। अरे यार इतना काहे को सोचना, चुपचाप खाना खाओ, खुश रहो, ठीक। तो दिन बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। चूंकि आपके मन में नकारात्मकता रहेगी, इसलिए रिलेशन में थोड़ी समस्या हो सकती है। अगर आपने नकारात्मकता को मैनेज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज रिलेशन में समस्या। बाकी एजुकेशनल मामलों में कोई समस्या नहीं, और सोशल इमेज आपके हाथ में रहेगी कि आप कितना इनबिल्ट करते हैं। 9 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपके पक्ष में चीजों को मोड़ देता है, जब त्रिकोणीय चीजें आपको फेवर करेंगी, और ऐसे मामले जहां आपके बिजनेस पार्टनर्स हों वे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। साथ ही साथ आपको भविष्य की योजनाओं के लिए थोड़ा विचार करना चाहिए, इसके लिए समय निकालिए, योजना को बना लीजिए, और योजना के तदनुरूप अगर काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। साथ ही साथ नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, अपने पुराने कार्यों में और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेने के लिए दिन बढ़िया है। कुल मिलाकर ये दिन फेवर में है कुंभ राशि आपके, और सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन तीनों में ये दिन बढ़िया बना है। 10 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आपको सिर्फ दिखावे से बचना है और दूसरे लोगों द्वारा इन्फ्लुएंस किए जाने से अपने आप को बचाना है। बाकी कोई समस्या नहीं है, दिन ठीक है। सीखने के लिए दिन बहुत अच्छा है। इस दिन चीज़ें आपके लिए फॉर्चुनेट होंगी, लेकिन आप अपनी गलतियों से और बचकानी हरकतों से अगर बचते हैं तो समस्या नहीं है। बचकानी हरकतें क्या है? जल्दीबाजी में डिसीजन लेना और दिखावा करने की कोशिश करना, है ना। छोटे बच्चे एक कदम चलते हैं तो हमारी ओर मुड़कर देखते हैं कि देखा एक कदम चल लिया। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको वो दिखावा नहीं करना, वो उनके ऊपर शोभा लगता है। आप एक कदम चलें और पीछे मुड़कर देखें और बोलें देखो एक कदम चल लिया, तो लोग हंसेंगे, पागल हो क्या यार, जा यहां से। इसलिए नहीं करना दिखावा, ठीक। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तो रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन सपोर्ट करता है, सोशल इमेज आपके हाथ में रहेगी। 11 तारीख कुछ चीजों को पॉज कर सकता है, चलते हुए काम को रोक सकता है। सारा आपके लिए अच्छा अच्छा आया, एक थोड़ा सा निगेटिव आ गया। अब इसमें जो चीजें पॉज होंगी ये भी फॉर्चुनेट है, अच्छा है, बुरा नहीं है। ईश्वर के द्वारा एक तरह की रुकावट जो आपको थोड़ा सा समय देती है सोचने के लिए, अपनी योजना में आमूल चूल परिवर्तन या बदलाव करने के लिए, और थोड़ा सा ब्रेक लेकर, सुस्ता करके, थोड़ी सांस लेकर के फिर नई रफ्तार में दौड़ने के लिए। तो किसी तरह से परेशान होना नहीं है। अच्छा, अच्छी चीज क्या है? 11 तारीख आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का दिन होगा, तो थोड़ा भगवत भक्ति, ध्यान वगैरह में आप रहें तो बहुत बढ़िया आपको लाभ इसका मिल सकता है। रिलेशन और एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन अप्रॉक्सीमेट ठीक ठाक बना हुआ है। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 5 सितंबर का दिन ऐसा होगा जब आप किसी यात्रा पर जाएं या किसी यात्रा का योग बन जाए। सडनली किसी दूर रहने वाले से मुलाकात हो जाए, या दूर रहने वाला कोई मिलने आ जाए, या सडन मुलाकात हो जाए। सडन माने अचानक। तो कुल मिलाकर ये दिन निगेटिव नहीं है, आपके फेवर में है। आपका दिल काफ़ी प्रेमपूर्ण बना रहेगा, लेकिन लोग आपको स्वार्थी समझेंगे।
आपको कुछ नहीं करना है, लोगों की सोच आप नहीं बदल सकते, तो लोगों को सोचने दीजिए, अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार को जारी रखिए, खुश रहिए। लोग थोड़ा सा दुखी रहते हैं आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी वजह से, तो उनको रहने दीजिए ना, उनको भी वो दुख एंजॉय करने दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सही बना हुआ है। 5 तारीख आपके लिए आर्थिक प्रगति या अपने व्यवसाय या जॉब में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने या किसी टारगेट को अचीव करने में सपोर्ट करता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं। थोड़ा लंबा रास्ता हो सकता है, लेकिन पहुंचेंगे जरूर मंजिल तक, मंजिल छूटेगी नहीं, इस बात की पूरी संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ में अगर आप किसी तरह का कोई प्लान बनाना चाहते हैं, एक टारगेट लेना चाहते हैं जीवन में, तो उसके लिए भी ये दिन पूरा सपोर्ट करता है। नए काम को शुरू करने और पुराने कामों में और जोर शोर के साथ आगे बढ़ने में ये दिन सपोर्ट करता है। ये दिन रिलेशन के मामलों में काफ़ी हद तक 90% तक सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपका अटेंशन चाहता है, ध्यान दीजिए आप पढ़ाई पर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो बड़े ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। और सोशल इमेज के मामले में चिंता नहीं करनी, वो अपने आप इंप्रूव होगी। 7 तारीख फॉर्चुनेट, बहुत फॉर्चुनेट दिन है, फेटफुल दिन है। ये एक ऐसा भाग्यकारी दिन है जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग घूम सकती हैं। मैंने कहा आपके अकॉर्डिंग, यानी आपको चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग घुमाने का प्रयास करना है, मतलब आपके पास एक योजना होनी चाहिए कि आपको करना क्या क्या है। और अगर आपने एक टू डू बनाया, एक लिस्ट बनाई कि मुझे आज ये काम करने हैं, तो फॉर्चुनेटली भाग्य की प्रबलता से वो काम होते चले जाएंगे। तो इसलिए ये दिन पूरा सपोर्टिव है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में भी सपोर्टिव बना है। 8 तारीख आपके लिए ऐसा है जो कहता है कि आप दिखावे में चले जाओगे, आप अपने आप को बहुत दिखावे की ओर अग्रसर कर दोगे। चूंकि आप मीन राशि हैं, कभी कभी आप दिखावे में चले जाते हैं क्योंकि आपको एक एप्रिसिएशन चाहिए होती है। इस दिन वो एप्रिसिएशन की खोज मत करिए, बंद कर दीजिए, तो कोई समस्या नहीं है। लोग आपको अगर समझाते हैं और उनकी बातें बड़ी मीठी लगती हैं तो होशियार हो जाना है, इसी पॉइंट पर आपको रुकने की जरूरत है, ठीक है। अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताना है। कुछ लर्निंग वर्निंग करने का प्लान बना लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन 50% सपोर्ट करता है और सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 9 तारीख की। बहुत अच्छा दिन है, कुछ नए शुरू करना है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो उसके लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। ये दिन आपको इमोशनल भी कर सकता है, समझदार भी बना सकता है, किसी रहस्यात्मक चीज के ऊपर से आवरण हटा सकता है। कोई रहस्य आपको पता चल जाए सडनली, लेकिन फिर सीक्रेट तो सीक्रेट होता है, अब आपको वो सीक्रेट को बनाए रखना है, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, ठीक। ये दिन आपको इंप्रूवमेंट देगा, मोटिवेशन देगा और करेज देगा जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए, तो बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया बना है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। द्विपक्षीय मामले, उभयनिष्ठ जो हैं, उन पर यह दिन आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मामले सिर्फ द्विपक्षीय हों तभी। त्रिपक्षीय मामले यानी ट्रायंगुलर सिचुएशन या 4 एंगल की सिचुएशन है तो यह दिन सपोर्ट नहीं करेगा। यानी आप 2 मामलों में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। रिलेशन के मामलों में द्विपक्षीय, वो कोई भी रिलेशन हो, दोस्ती का हो, बॉस का हो, कलीग का हो, प्यार का हो, शादीशुदा हो, कुछ भी हो, चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, ठीक। साथ ही साथ अगर आप कुछ प्लान करते हैं, थोड़ा अपने मन को टटोलते और खंगालते हैं, तो एक और अर्निंग सोर्स कैसे बने इसके ऊपर विचार करें और वो भविष्य में बन सकता है, इसकी योजना दिमाग में आ सकती है। रिलेशन के मामले में चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एजुकेशनल मामले में सपोर्ट बहुत बढ़िया है, आपको थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सोशल इमेज के मामले में होशियार रहिएगा, अगर आप ओवर मल्टीटास्किंग करते हैं 2 से ज़्यादा तो इमेज खराब होगी, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 तारीख आपके अंदर की नेतृत्व की क्षमता का विकास करेगा, लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपका अनुसरण कर सकते हैं और आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इस मामले में लोगों के द्वारा आपका एक तरह से गुणगान किया जा सकता है और आपके यश में वृद्धि हो सकती है। आपको किसी चीज़ से कोई परवाह या फर्क पड़ेगी नहीं, आप सिर्फ अपने टारगेट की ओर आगे रहेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने तक रुकेंगे नहीं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन आपका माइंड मर्सीलेसली होगा, दयाहीनता के साथ। इस दिन माइंड में मर्सीलेसनेस हो चाहे जितनी, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में आप काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे। एजुकेशनल मामलों में आप चीज़ों को समझने यानी ऑब्जर्वेट करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, रटने की बजाय। और सोशल इमेज के मामले तो समझ ही गए होंगे कि वो अपने आप इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो इसी के साथ आपके साथ में
ये राशिफल यहीं पर अब समाप्त होता है आज का, और आपका राशिफल 5 से 11 का भी क्लोज हो गया। तो राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। बाय बाय।